रुद्रबाड़ी नाम का भारत का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। हर रात की तरह आज भी राघव अपने सामने एक मृत बच्चे को रखकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। उसके ठीक सामने उसकी पत्नी श्यामोली बैठी थी। श्यामोली बुरी तरह डरी हुई थी और छटपटा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई अंधेरी दुष्ट शक्ति प्रवेश कर चुकी हो। तभी अचानक गांव के सभी लोग रात के अंधेरे में मशाले लेकर राघव के घर की तरफ दौड़ने लगे। पिछले कुछ दिनों से गांव में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही थी और ग्रामीणों को शक था कि इसके पीछे राघव का काला जादू है। उनका मानना था कि उसी काले जादू की वजह से गांव के मासूम बच्चों की असमय मौत हो रही है। गुस्से में भरे गांव वाले राघव के घर में घुस गए और बिना कुछ कहने का मौका दिए राघव और उसकी पत्नी को घसीटकर बाहर ले आए, फिर उन्हें एक बड़े पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उन लोगों ने जिंदा हालत में ही राघव और श्यामोली के शरीर में आग लगा दी। दोनों जलते हुए दर्द से चीखने लगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। यह पूरी दर्दनाक घटना राघव का छोटा बेटा दीपू अपनी आंखों से देख रहा था। अपने माँ बाप की ऐसी भयानक मौत देखकर वह जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। समय के नियम के साथ 10 साल बीत जाते हैं। एक रात अचानक अजीब सी कोय की आवाज से सिद्धांत नाम के एक आदमी की नींद टूट जाती है। वह उस समय अपने खेत की रखवाली कर रहा था। डरते डरते सिद्धांत हाथ में लालटेन लेकर घर से बाहर निकलता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही सिद्धांत थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आता है और उसके सिर पर जोर से टकरा जाता है। कुछ ही पलों में उसके सिर से खून बहने लगता है और उसके अंदर एक भयानक बदलाव दिखाई देने लगता है। उसकी आंखें और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी अंधेरी दुष्ट शक्ति का कब्जा हो गया हो। सिद्धांत अजीब तरीके से चलता हुआ खेत के अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद अगले दिन से सिद्धांत का कोई पता नहीं चलता। उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका। उधर एक कार में छुरिया अपने भाई, पिता और मां के साथ शहर से गांव आ रही थी। वे गांव के वार्षिक मेले में शामिल होने आए थे। सबसे पहले वे छुरिया की मां की रिश्तेदार पार्वती के घर जाते हैं। पार्वती एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक कान से कम सुनती थी और कभी कभी उसे दर्द भी महसूस होता था। अगले दिन वे गांव के प्रधान हरिश्चंद्र के घर जाते हैं। लंबे समय बाद मुलाकात होने पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात हरिश्चंद्र की बेटी नंदिनी से होती है। वह बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन कभी कभी उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वह अचानक जमीन पर गिरकर अजीब तरह से तड़पने लगती थी। धीरे धीरे गांव में मेला और पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटती है। कुछ दिन पहले लापता हुआ सिद्धांत अचानक एक दिन गांव में दिखाई देता है। कई दिनों बाद उसे जिंदा देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते हैं और बस उसे घूरते रह जाते हैं। लेकिन सिद्धांत किसी की तरफ ध्यान नहीं देता और सीधे गांव के देवी मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर में पहुंचकर वह धीरे धीरे देवी के चरणों के पास जाकर लेट जाता है और वहीं अपनी आखिरी सांस ले लेता है। यह दृश्य देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। मंदिर के पंडित समेत सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि देवी के चरणों के पास इस तरह मृत्यु होना अशुभ माना जाता है। ग्रामीणों के अनुसार ऐसी मौत इस बात का संकेत होती है कि गांव पर कोई बड़ा और भयानक संकट आने वाला है। सिद्धांत की इस रहस्यमयी मौत के बाद पूजा को तुरंत रोक दिया जाता है। साथ ही मंदिर के पंडित एक प्राचीन ग्रंथ खोलते हैं। इस किताब में अलग अलग आपदाओं और उनके संकेतों के बारे में लिखा था।
पंडित उस किताब को पढ़कर गंभीर आवाज में कहते हैं कि गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट से बचने के लिए पूरे गांव को 8 दिनों तक मंत्रों से चारों ओर से बंद करना होगा और इन 8 दिनों में कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर आ या बाहर नहीं जा सकेगा। यह सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। उधर नंदिनी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने और जोर जोर से चीखने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर जल्दी शहर से दवा नहीं लाई गई तो नंदिनी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक गांव पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। इसलिए छुरिया तुरंत शहर जाकर दवा ले आता है और किसी तरह नंदिनी की जान बच जाती है। छुरिया के वापस आने के बाद मंत्रों के जरिए पूरे गांव को चारों तरफ से 8 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी रात एक बेहद खौफनाक घटना हो जाती है। पंडित की चेतावनी के बावजूद सुधा चुपके से गांव छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने रेलवे स्टेशन चली जाती है। उसका प्रेमी उसे कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और उसे कुचल देती है। पल भर में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। यह भयानक मंजर देखकर सुधा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत गांव वापस लौट आती है। लेकिन उसके चेहरे और आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि अब वह किसी अंधेरी शक्ति के कब्जे में है। जंगल से गुजरते समय उसे मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता दिखाई देता है और अचानक वह अपना चेहरा उसी छत्ते के अंदर डाल देती है। हजारों मधुमक्खियां उसे डंक मारने लगती हैं। उसका चेहरा बुरी तरह सूज जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन नंदिनी पहले से काफी ठीक नजर आती है। वह छुरिया से मिलने आती है। फिर वह अपनी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट छुरिया के गले में पहना देती है। नंदिनी कहती है कि जब तक यह लॉकेट उसके पास रहेगा कोई भी बुरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसी रात पार्वती जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज सुनती है। जिज्ञासा में वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचती है। वहां वह गांव की दूध बेचने वाली लड़की को डर के मारे कांपते हुए बैठा देखती है। उसके हाथ में एक तेज धार वाली कैंची थी। पार्वती कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह लड़की उसी कैंची से अपना गला काट लेती है। यह खौफनाक दृश्य देखकर पार्वती डर से चीख उठती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अगले दिन से पार्वती का व्यवहार भी पूरी तरह बदल जाता है। वह कान दर्द का बहाना बनाकर एक नुकीली लोहे की पिन अपने कान में घुसा लेती है और दर्दनाक तरीके से आत्महत्या कर लेती है। गांव वाले यही सोचते हैं कि शायद वह कान के दर्द को सह नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान छुरिया एक बेहद अजीब बात नोटिस करता है। जिस कान में पार्वती ने लोहे की पिन घुसाई थी, असल में उस कान में उसे कोई तकलीफ थी ही नहीं, दर्द तो उसके दूसरे कान में था। अब छुरिया पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये सब रहस्यमयी मौतें क्यों हो रही हैं। खैर, इसके बाद पार्वती के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उधर पूरे गांव में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर लोग इतनी रहस्यमयी और डरावनी मौत कैसे मर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक जंगल की तरफ एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। जंगल में उन्हें एक मरा हुआ कौआ नजर आता है। उस अजीब दृश्य को देखने के बाद साधु बाबा रुद्रबाड़ी गांव की मिट्टी को छूते हैं और जैसे ही वे मिट्टी को महसूस करते हैं, उन्हें उन लोगों की भयानक मौतों का आभास होने लगता है। यह सब देखकर साधु बाबा खुद डर जाते हैं। फिर वह गांव वालों से कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। साधु बाबा आगे कहते हैं कि गांव को चारों तरफ से बंद करना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस गांव के
अंदर ही कोई काला जादू कर रहा है। वह गांव वालों से कहते हैं कि अभी भी समय है, उन्हें गांव के अंदर आने दिया जाए ताकि वह सबकी मदद कर सके। लेकिन गांव वाले उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। वे साफ कह देते हैं कि गांव का नियम है, अब बाहर का कोई भी आदमी इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। मजबूर होकर साधु बाबा गांव की भलाई की प्रार्थना करते हुए वहां से चले जाते हैं। उधर छुरिया समझ चुका था कि गांव में जरूर कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। वह लगातार इन मौतों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और चौंकाने वाली बात आती है। जंगल के पास उसे मधुमक्खियों के डंक से मरी हुई सुधा की लाश दिखाई देती है। मधुमक्खियों ने उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर उसके माता पिता रो रो कर टूट जाते हैं। इसी दौरान छुरिया को सुधा के बैग से ट्रेन की 2 टिकटें मिलती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि सुधा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गांव से भागना चाहती थी। वह तुरंत स्टेशन मास्टर को फोन करता है और उस रात के बारे में पूछता है। लेकिन स्टेशन मास्टर जो बताता है उसे सुनकर छुरिया के होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि उस रात वह लड़का ट्रेन से कटकर मर चुका था। यह सुनते ही छुरिया तुरंत मंदिर के पुजारी के पास पहुंचता है। लेकिन वहां का नजारा देखकर वह और भी ज्यादा डर जाता है। पुजारी पूरी तरह सहमा हुआ बैठा था क्योंकि उसकी गाय के थनों से दूध की जगह खून निकल रहा था।